हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो मुझे लगता है स्टूडेंट तो अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब सर पर ही आ गए हैं और 31 तारीख से आपके एग्ज़ाम भी शुरू हैं। और किसी के जो है 2 तारीख से शुरू हैं और किसी के जो है 9 सेमेस्टर वालों के 17 से शुरू है। सबके एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। सबने पढ़ना भी शुरू कर दिया। थोड़े दिन में एडमिट कार्ड भी आपके जल्दी ही आ जाएंगे। मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में आपके एडमिट कार्ड का लिंक आपको मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड को। तो आज का जो वीडियो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेके आया है BLLB 7 सेमेस्टर के बच्चों के लिए। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है क्रिमिनोलॉजी और इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम में आपको चॉइस मिलती है। तो कोई बच्चे क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी लेते हैं, कुछ बच्चे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम ले लेते हैं। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपको शेयर करता हूं। स्पेशली जो मेरी हॉट फेवरेट सीरीज़ है वो क्रैश कोर्स सीरीज़ है, जिसे मैं क्रैश कोर्स कहता हूं और आप सब लोग स्टूडेंट बड़े प्यार से उसको 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज़ कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा भरोसा रहता है कि इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर उतने क्वेश्चन वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके पक्के पक्के जो है वो 70% मार्क्स वो एग्जाम में आ सकते हैं। बस शर्त मेरी एक ही रहती है, हमेशा से मैं ये बार बार कहता भी आया हूँ, हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि भाई आपके 70% मार्क्स तो जब आएंगे ना, जब आप आंसर अच्छी तरह से लिखेंगे। देखो, मेरे पास जो है वो सभी आंसर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से आंसर तैयार करें और आंसर अच्छे होंगे तभी मार्क्स आपको मिल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन जरूर मेरा 80% पेपर आ जाएगा, लेकिन मार्क्स 80% जब आएंगे जब आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे आंसर तैयार करके जाएंगे। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम जो हमारा सब्जेक्ट है BLLB 7 सेमेस्टर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका पेपर होने जा रहा है। अगर हम कंपेयर करें क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी और इंश्योरेंस लॉ को, तो इंश्योरेंस लॉ क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी के कंपैरिजन में काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। और इजी हम इसलिए भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है जो हमने सुनी हुई है चीज़ें, मतलब कोई नई टर्म नहीं है हमारे लिए, सुनी सुनाई सी बातें जो काफ़ी हम अपने जीवन के दौर में जब गुजरते हैं तो इंश्योरेंस से, एक्सीडेंट क्लेम से, इन सब से हम कहीं ना कहीं रूबरू हो ही जाते हैं। हम नहीं होते तो हमारा कोई जानकार हो जाता है, इसलिए इसकी अधिकतर खबर हमें रहती है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए इन कंपैरिजन ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी थोड़ा सा ईजी पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन देखेंगे इसके। क्वेश्चन देख के हमें और भी माइंडसेट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन हमारा पेपर कितना ईजी होने वाला है इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम। और जो बच्चे कम पढ़कर थोड़े से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो ऑप्शनल में जो है यही सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम। क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी काफ़ी आपको सरल और आसान पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम, आज जो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए वीडियो लेके आया है वो इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम का लेके आया है। इसके अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, वही हमारी टेक्निक रहेगी। हमारे वही 12-13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको करने से हमारे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट एन एस्से ऑन द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, ये बताना है आपको। डिस्कस द क्लेम सेटलमेंट अंडर द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम सेटलमेंट कैसे किए जाते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है, ये बताना है आपको। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड पेमेंट ऑफ मनी इन द लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। एक लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर किस तरह से जो है मनी पेमेंट की जाती है, ठीक है, सेटलमेंट कैसे किया जाता है क्लेम्स का। राइट एसेंशियल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट की क्यों जरूरत है, क्यों ये एसेंशियल एलिमेंट्स में आ जाता है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 में, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े टॉपिक्स के हो गए। तो इस टॉपिक का आप कंप्लीटली जो है एक ही आंसर तैयार कर लेना। तो इसमें कितने टॉपिक हमारे कवर हो गए, 5 टॉपिक। तो 5 टॉपिक जो है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कवर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 में। और लाइफ इंश्योरेंस क्वेश्चन जो है वो है भी इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग आते ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंडीशन एंड एक्सप्रेस द वारंटीज इन मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में क्या कंडीशन है, क्या वारंटीज है, ये बताना है आपको। डिस्कस इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के सिग्निफिकेंसेस को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। राइट एन एस्से ऑन मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के ऊपर एक एस्से लिखना है आपको। डिस्कस द कंडीशन एंड एक्सप्रेस द वारंटीज ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की वारंटीज क्या क्या है ये बतानी है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द
सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन द मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के अंदर किस तरह से क्लेम को सेटल किया जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए 2, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे टॉपिक कवर हो गए वो हो गए आपके टोटल 6 टॉपिक, 5 टॉपिक। तो 5 टॉपिक ये हो गए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके कवर कर रहा है। अगर आप मरीन इंश्योरेंस का टॉपिक पे आंसर तैयार करेंगे तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं इसके, वो सब कवर कर लेना। जैसे कंडीशंस क्या हैं, एक्सप्रेस वारंटीज क्या होती हैं, मरीन इंश्योरेंस में सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, वारंटीज क्या होती हैं, इसके अंदर कंडीशंस क्या होती हैं, सेटलमेंट कैसे क्लेम का किया जाता है, ये पूरा आप कर लोगे तो आपका ये पूरा मरीन इंश्योरेंस का टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी रिस्क। थर्ड पार्टी रिस्क के अगेंस्ट किस तरह से इंश्योरेंस किया जाता है। व्हाट इज द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या। व्हाट आर द थर्ड पार्टीज अगेंस्ट इशूअर अंडर द मोटर इंश्योरेंस डिस्क्राइब। मोटर इंश्योरेंस के अंदर थर्ड पार्टीज को कैसे इशूअर पार्टीज कहा जाता है, उनके क्या राइट्स होते हैं। तो ये टोटल 3 टॉपिक हो गए थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड पार्टी के ऊपर है, ये आप कवर कर लेना। ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो पक्का पक्का आपके जो है 70% मार्क्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस द रोल एंड एक्टिविटीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो मोटर इंश्योरेंस करती है, गाड़ियों के इंश्योरेंस करती है, उसके लिए पूछा है कि उसका रोल क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो किस तरह का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करती है। अगले स्लाइड की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अच्छे आंसर्स आपको तैयार करने, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अब ये अच्छे आंसर्स होते क्या और कैसे तैयार किए जाते हैं, तो मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, इस बार भी आपको बता देता हूँ कि अच्छे आंसर्स वो होते हैं जो इस तरह के लिखे जाए, जो स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, जिसमें अच्छी लैंग्वेज हो, फालतू की चीज़ें ना कवर हो, बढ़िया हो और प्रिस्क्राइब्ड आंसर हो। जितना हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है उतना लंबा आंसर। अब ये आंसर होगा कैसे, बनेगा कैसे, इसके लिए आप किसी भी अच्छे राइटर्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो आप वहाँ की कॉलेज लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, उन बुक्स में आसान से टॉपिक मिल जाएंगे, इसके आंसर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है और आप कॉलेज में नहीं जाते, तो क्या तरीका है आपके पास। तो तरीका ये है आपका बुक खरीद लें। लेकिन अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते, आपको लग रहा है कि आप बुक खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम शुरू होने में 12-13 दिन बचे हैं, तो हम क्यों पैसा अपना ख़राब करें। तो आप गूगल सर्च करें, गूगल पर अगर ये टॉपिक्स लिखेंगे तो बहुत सारे लीगल ब्लॉग्स आ जाएंगे जो इस टॉपिक को कवर करते हैं। उनमें से किसी भी लीगल ब्लॉग का जो भी आंसर आपको अच्छा लगता है, उसको यहाँ पे आप लिख लेना अपने पास रजिस्टर में, और एग्जाम टाइम पर उसको याद करके लिख देना। तो ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप मानसी और यूनिक जैसे बुकों का कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मानसी और यूनिक जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनको लिखने से मार्क्स भी नहीं आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और आपका इमेज भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप उस तरह की बुकों को बिल्कुल भी रेफ़र ना करें। अगर आपको करना ही है तो किसी अच्छे राइटर्स की बुक लेके उससे पढ़ें। मानसी यूनिक पर बिल्कुल भरोसा ना करें। आप आपके पास इतना समय नहीं है, आप वर्किंग है, आप जॉब जाते हैं, आपको थोड़ा कम समय मिलता है, उसमें भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत करूँगा आंसर ढूँढने के लिए, तो यार पूरा दिन इसमें लग जाएगा, मैं पढ़ूँगा कब, एग्ज़ाम तो आ ही गए हैं सर। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये मेरे पास अवेलेबल है। आप ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स पीडीएफ में मुझसे ले सकते हैं, और मेरे पास जो है काफ़ी नॉमिनल चार्ज मैं रखता हूँ इसका, और उस नॉमिनल चार्ज पे आपको सारे पेपर जो है मिल जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चंस का तरीका, आंसर का तरीका। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमारे लिए क्या रहने वाला है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके बीच में लेके आया है। अगर आप ये इंश्योरेंस क्लेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो पक्का पक्का आपके जो है 70% मार्क्स गारंटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के सोशल इंश्योरेंस क्या है, और एक्सप्लेन दैम विद एग्जांपल, एग्जांपल की सहायता से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे ऑन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे कैसे लिखना है, अगेंस्ट द फायर एंड इमरजेंसी रिस्क, जिसे फायर एंड इमरजेंसी रिस्क भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, और अलग अलग फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी आपको यहाँ पे समझाना है। critically examine the meaning and fundamental principle of a fire insurance contract, discuss the general nature of fire insurance contract।
तो ये फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े टॉपिक हो गए। टोटल 4 टॉपिक है हमारे पास। ये चारों टॉपिक आपको एक ही आंसर में तैयार करने हैं, ताकि ये पूरा कंप्लीट आंसर बन जाए। और फायर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं। ये जनरल इंश्योरेंस ही होता है वैसे। और जो ऊपर हमने किया था सोशल इंश्योरेंस, वो भी आप कवर कर लेना, उसमें 2 ही टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्कस द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का नेचर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको समझाना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इसके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस है क्या। राइट द टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, और अलग अलग मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप्स आपको बताने हैं। एग्जामिन द मेजर टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। मेजर टाइप्स क्या है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज के, तो ये मोटर इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस ही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कवर हो गया, जिसमें 2 ही टॉपिक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या है और ये कब और कैसे किस परिस्थिति में होता है या हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। नॉमिनेशन और असाइनमेंट में क्या फ़र्क है। तो ये टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हो गए इंश्योरेंस, लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम के। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करके जाते हैं तो पक्का पक्का आपका 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड हो सकते हैं। अब 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो गए, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, आपने आंसर भी तैयार कर लिए, तो बस उनको रटने बैठ जाओ। आंसर बाय हार्ट कर लो कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ ले कहीं से भी, आपको सब कुछ आता हो, आपको सब कुछ पता हो, किसी भी तरह का इंटरफ्रेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, मतलब आप अपने दिमाग को, अपने मन को बिल्कुल भी ना भटकाएं। पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पे रखें, क्योंकि अब समय आ गया है। अब इधर उधर भटकने से अच्छा है हम अपने सारी एनर्जी को अपनी पढ़ाई पे लगा दें। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम की वीडियो आपको शेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैटल इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में जो कैटल का इंश्योरेंस होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं आपको। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कैटल इंश्योरेंस। कैटल इंश्योरेंस के क्या एसेंशियल्स हैं। व्हेन रिस्क इज नॉट कवर्ड अंडर इट, और किस तरह के रिस्क इसमें हम कवर नहीं करते। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ एफिशिएटिंग लाइफ लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस को कैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं। तो ये कैटल इंश्योरेंस के टॉपिक्स हो गए आपके 3। इसको एक ही क्वेश्चन में आप तैयार कर लेना। इस तरह से आंसर तैयार करना है कि तीनों टॉपिक जो है कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपको कवर करना है इस आंसर के अंदर, और ये आंसर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक्सप्लेन द सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। सोशल सिक्योरिटी के जो ग्रुप्स हैं उनको ले जाने के लिए, ठीक है, सॉरी, सिक्योरिटी ग्रुप जो इंश्योरेंस प्लान है, जो सोशल सिक्योरिटी होती है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको बताना। जैसे कंपनी जो होती है अपने पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस ले लेती है, उसका एक प्रीमियम कंपनी पेमेंट करती है, तो उसे ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की क्या सिग्निफिकेंसेज हैं, मतलब क्या इसके फ़ायदे और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। व्हाट इज़ द नेचर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग तरह के जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके काइंड्स और नेचर आपको एक्सप्लेन करने। डिस्कस इन डिटेल विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको इसको समझाना है। अब क्वेश्चन नंबर 15, राइट एन एसे ऑन कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो इंडिया की है वो कैसी स्कीम है, उसको अगर क्रिटिसाइज करते हैं कहीं भी तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किस वजह से किया जाता है, ये आपको कवर करना है इसके आंसर के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के। इसी में से आपका पेपर आएगा, यही आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के लिए। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं बताता हूँ आपको कि BA LLB और LLB के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, पूरे कोर्स की हमारी लाइव ऑनलाइन क्लास होती है। 3 महीने का सिलेबस रहता है। 3 महीने में हम आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा देते हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप क्लासेस के लिए कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9811948855 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज कर भी बता सकते हैं। इसके अलावा आजकल हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में हम 3 दिन के अंदर एक सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप भी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाने की, आपको
ज़रूरत है, ये अंदर से फीलिंग है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आप भी इस तरह की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो की लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज लेके आया था BLLB 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम, जो काफ़ी मच अवेटेड वीडियो था, वो आज हमने कवर कर लिया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जितने भी वीडियो लास्ट तक देखा है, बिल्कुल देखा है, उससे मेरी अब भी रिक्वेस्ट है कि वो ना जाए, ठीक है। और जो है सब्सक्राइब करते हैं और प्रेस करते हैं बेल आइकन को। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पर भी लाइक फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो BLLB और LLB के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स और PDF है मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझसे ले सकते हैं, किसी भी सेमेस्टर के नोट्स PDF चाहिए एक अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस पर, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और साथ साथ मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वेरी आपको करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं kirar29.mukesh@gmail.com, ये मेरा मेलिंग ID है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियोस कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, ये कमेंट लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हम और ज़्यादा वीडियो आपके बीच में लेके आएंगे। तो जितने बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उतने बच्चों के अगर लाइक नहीं हुए तो नेक्स्ट सीरीज से वीडियो बंद। तो इसलिए आज ही लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों मित्रों को लाइक करवा दें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।